हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार आपके इस अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो टेक्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल होती है उसको सीख लिया था। आज हम लोग उन्हीं टेक्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज पर बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। तो अब इन क्वेश्चंस को करने के लिए वो जो टेबल हम लोगों ने सीखा था उनके मानों को आपको याद रखना पड़ेगा और यहाँ पर भी जो होंगे क्वेश्चन उनमें आपको उन वैल्यूज को पुट करते हुए आसानी से इनके सॉल्यूशंस को प्राप्त कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन लिखा है कि cos 0 प्लस साइन 45 प्लस साइन 30 और आपका जो है सेकंड ब्रैकेट में लिखा है साइन 90 माइनस का cos 45 प्लस का cos 60। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड 2020 एमवी सेट में पूछा गया है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन लिखा है tan 30 cosec 60 प्लस का tan 60 और sec 30। ये भी क्वेश्चन एक ऐसा है जो कि यूपी बोर्ड 2020 एनबी सेट में पूछा गया है। तो हम जो है उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर के जो है आए हैं जो किसी न किसी ईयर में पूछे जाते हैं। तो बने रहें हमारे इस वीडियो में और हम लोग जो है सीखते हैं कि किस तरीके से इन सभी क्वेश्चंस का जो है सॉल्यूशन दिया जाए और आसानी से फुल मार्क्स को गेन किया जाए। तो चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं और देखते हैं इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को। तो जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है उसको हम लोग राइट करेंगे। ये लिखा है cos 0 डिग्री प्लस साइन 45 और प्लस साइन 30 और जो है सेकंड ब्रैकेट में लिखा है साइन 90 माइनस cos 45 डिग्री और प्लस का cos 60 डिग्री। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब उसके बाद इसमें हम लोग वैल्यूज को पुट कर देंगे जो कि हम लोगों ने वहां पर जो है सीखा था टेबल में। तो अगर देखा जाए ये cos 0 डिग्री लिखा है और वहां पर हम लोगों ने cos 0 की वैल्यू को सीखा था। cos 0 की वैल्यू 1, वहां पर क्या पढ़ा गया था? cos 0 की वैल्यू 1। तो इसके प्लेस पर हम लोग चाहें तो राइट कर सकते हैं ये 1 प्लस साइन 45। साइन 45 की वैल्यू को हम लोगों ने वहां पर 1/√2 पढ़ा था। तो इसको हम लोग राइट करना चाहें तो राइट कर सकते हैं 1/√2 प्लस और जो आपका साइन 30 है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये 1/2 इसके प्लेस पर यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें सेकंड ब्रैकेट में, तो ये लिखा है साइन 90 और इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन 90 यानी कि ये 1 हो जाएगा। दूसरा लिखा है माइनस ये cos 45। cos 45 की भी वैल्यू आपको पता होगी 1/√2 वहां पर पढ़ा था। तो ये हो जाएगा 1/√2 और प्लस ये जो cos 60 लिखा है, cos 60 का मान आपको याद होगा वहां पर हम लोगों ने टेबल में पढ़ा था। तो 1/2 हो जाएगा, 1/2। ये इस तरीके से। अब इसको हम लोग चाहें तो इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट में इन दोनों को सॉल्व किया जाए तो 1 में 1/2 को ऐड करें तो हो जाएगा 3/2। यानी ये हम लोग जो है 3/2 प्लस का 1/√2 इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही इस ब्रैकेट में अगर सॉल्व किया जाए तो 1 को 1/2 ऐड करें तो 1, इसको हम लोग राइट करें तो ये 3/2 हो जाएगा। यानी 3/2 माइनस का 1/√2 कुछ इस तरीके से। और उसके बाद में यहां पर इन दोनों को हम लोग अगर ध्यान से देखें तो ये एक फार्मूला के रूप लिखा हुआ है। जो शायद आपको याद हो, फार्मूला जो होता है वो ये लिखा होता है, यानी कि a² माइनस b² जो होता है उसको हम लोग a प्लस b और a माइनस b जैसा राइट करते हैं। तो ये फार्मूला यहां पर यूज करेंगे।
तो इसके जैसा ये लिखा हुआ है, ये वाला फॉर्म हम लोग राइट करेंगे। बस याद ये रखना है कि a के प्लेस पर 3/2 और b के प्लेस पर लिखा है 1/√2। तो उसको हम लोग लिखना चाहें तो इस लाइन को राइट कर सकते हैं, इस लाइन को 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस ये जो लिखा है 1/√2 का इस तरीके से स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर किया जाए तो ये आ जाएगा 9/4, यानी 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर 1 और ये जो √2 लिखा है इसका स्क्वायर 2, ये 2 हो जाएगा। अब उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करना है। तो सॉल्व हम लोग इनको तब कर पाएंगे जब इनके डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएं। तो डिनोमिनेटर को इक्वल करें तो 4 और 2 का जो एलसीएम भी आता है वो 4 आता है, यानी कि इस 2 को 4 बनाना पड़ेगा। तो इसको हम लोग 2 से इंटू करा देते हैं। नेक्स्ट लाइन में उसको लिखें तो 9/4 और माइनस का 1/2 और इंटू कराएंगे 2 से, तो ये हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे। अब उनको हम लोग राइट कर लें तो ये 9/4 और माइनस का 2/4। अब इसको सॉल्व कर लें तो इसको सॉल्व किया जाए तो हम लोग आसानी से राइट कर सकते हैं इसके सॉल्यूशन को। अपान में 4 को राइट करेंगे और ये जो 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो 9 - 2 यानी कि ये 7/4 मिल जाएगा। तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। एक बार हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। सबसे पहले ये जो मान दिया गया था उसको हम लोगों ने जो है पुट किया, जो है cos 0 की वैल्यू 1 और जो है sin 45 की वैल्यू 1/√2 और ये जो sin 30 है उसकी वैल्यू 1/2। फिर उसके बाद सेकंड ब्रैकेट में जो है sin 90 की वैल्यू 1, माइनस को राइट किया और cos 45 की वैल्यू 1/√2 और cos 60 की वैल्यू 1/2। फिर उसके बाद इनको सॉल्व करने की बारी आई तो सॉल्व कर लिया गया। सॉल्व करने के बाद ये लाइन जो है वो इस फार्मूले का रूप दिख रही थी, उसको हम लोगों ने कन्वर्ट करके लिख लिया है। फिर उसके बाद सॉल्व किया गया, सॉल्व करने के बाद ये 7/4 इसका आंसर मिल गया। इसी तरीके से हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं जो कि लिखा है, उसको भी राइट कर लेंगे। तो इसका सॉल्यूशन यहां से शुरू होता है और लिखा है tan 30, तो उसको एक बार राइट करते हैं tan 30 और ये cosec 60 और प्लस tan 60 डिग्री और ये sec 30, ये ऐसे राइट कर लिया। अब उसके बाद ये जो है टेबल से हम लोग इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो आपको पता होगा tan 30 की वैल्यू जो होती है वो 1/√3, यानी इसको हम लोग राइट करना चाहें तो 1/√3 और इंटू, ये इंटू में लिखा है cosec 60, यानी cosec 60 की वैल्यू होती है, जो cosec 60 होता है वो होता है आपका 2/√3। ये cosec 60 जो होगा वो 2/√3 और प्लस अगर हम लोग इसकी लिखें तो जो tan 60 की वैल्यू होती वो √3, यानी tan 60 की वैल्यू √3, तो उसको राइट कर ले यहां पर। ये tan जो है 60 की वैल्यू √3 और इंटू में जो लिखा है sec 30, यानी जो है ये इसका मान होता है, ये जो लिखा हुआ sec 30, यानी ये किसका उल्टा होता है, ये जो है cos का होता है। तो अगर हम लोग बात करें sec 30 तो sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, 2/√3, इस तरीके से ये लिखा होता है। अब उसके बाद में इसको हम लोग सॉल्व कर लें तो ये इसको अगर लिखा जाए तो 2/, ये तो हो जाएगा ये 3 और प्लस इन दोनों को सॉल्व करें तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको यहां राइट करेंगे 2/√3 और ये इससे कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद में इसको अगर राइट किया जाए तो 2/3 प्लस का और इसको सॉल्व करें तो ये सिर्फ 2 बचा ऐसे, और उसके बाद में
इन दोनों को अब हम लोग सॉल्व करें तो इसके अपॉन में 1 आपको मानना पड़ेगा और फिर एलसीएम को इक्वल कर लें, आसानी से आंसर मिल जाएगा। तो इसको यानी 3 और 1 का एलसीएम जो निकल के आता है वो 3 आता है। तो इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे और इन दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल हो जाएंगे और आसानी से हम लोग इनको ऐड कर लेंगे। तो अगर इसको देखा जाए तो ये हो जाएगा 2/3 और प्लस का 3 2 जा 6 यानी ये 6/3 और इसको जो है सॉल्व किया जाए तो इन दोनों को ऐड कर लें तो ये 2 प्लस का 6 यानी अपॉन में 3 और ये फाइनल आंसर 8/3। तो इसका भी आंसर इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। एक बार हम लोग इसको जो है क्विक रिवाइज करते हैं। जैसा कि लिखा है tan 30 cos 60 प्लस tan 60 और ये जो है आपका लिखा है sec 30। इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे तो आंसर मिल जाएगा। जैसा कि यहाँ लिखा गया 1/√3 और जो cos 60 2/√3 प्लस यानी tan 60 की वैल्यू √3 और इसी के इनटू में लिखा है sec 30, उसकी वैल्यू होती है 2/√3। फिर उसके बाद इन दोनों को सॉल्व किया गया तो इन दोनों का इंटू कराओ तो 2 और अपान में √3 का √3 से इंटू तो 3। फिर उसके बाद ये √3 से √3 कैंसिल हो गया है और फिर इन दोनों के जो है एलसीएम को इक्वल कर लिया गया। इक्वल करने के बाद इन दोनों के जब एलसीएम इक्वल हो गए ऐड कर लिया गया, ऐड करने पर 8/3 मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोनों क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट हो जाते हैं और आपकी हेल्प करने का ये जो है थोड़ा सा प्रयास हमारा कैसा लगा आपको, इसको हमें कमेंट में बताएं और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।